है। कोयला राजधानी धनबाद में 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां चल रही है। वहीं सिंदरी के हर्ल फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद वो रोड के माध्यम से फिर बरवड्डा एयरपोर्ट आने वाले हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस पर तमाम बातचीत करने के लिए और आज धनबाद में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता शरद चंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, क्या कुछ खास रहने वाला है और किस तरीके से तैयारियां चल रही है पीएम के आगमन को लेकर के? देखिए अनिकेत, आज जो है फाइनल रिहर्सल होने जा रहा है। पीएम मोदी आएंगे जब धनबाद, तो सबसे पहले वो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड जो प्लांट है सिंदरी में, वहां पर जाएंगे और वहां पर ही वो लैंड करेंगे और उद्घाटन के बाद वहां के अधिकारियों से मिलेंगे, एक संबोधन देंगे वहां पर, और उसके बाद फिर वो चॉपर से ही यहाँ पर आएंगे। जो पहले जो बात चल रही थी कि वो सड़क मार्ग से आने वाले हैं, तो इसमें परिवर्तन किया गया है और वो चॉपर से ही वहां से बरवड्डा आएंगे और यहाँ पर फिर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि आज इसका फाइनल जो है ट्रायल रिहर्सल होने जा रहा है, जिसमें तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में जो है आज लैंडिंग होगी हेलीकॉप्टर की, और फिर हेलीकॉप्टर प्लांट का में जो मौजूद हेलीपैड है वहां से फिर टेक ऑफ करेगा और उसको फिर बरवड्डा लाया जाएगा। बरवड्डा में भी वो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है उस स्थल पर, यानी जो पंडाल बनाया गया, पंडाल के पीछे का जो क्षेत्र है वहां पर जो है वो हेलीपैड होगा, जहां पर पीएम मोदी उतरेंगे। एयरफोर्स के चॉपर्स होंगे। तो इसमें बता दूं कि इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कल जो है डीजीपी अजय कुमार सिंह यहां पहुंचे थे और उन्होंने पूरा जायजा लिया है। एसपीजी के जो अधिकारी हैं उनसे उनकी मीटिंग हुई और उसके अलावे राज्य भर के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद थे, जिसमें मीटिंग हुई है और क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब चीजों के बारे में डीजीपी ने समीक्षा की और पूरी जानकारी दी। और उसमें निर्णय लिया गया कि जो आम जन जो आएंगे मिलने के लिए, क्षमा करें, जो आम लोग जनसभा में शामिल होने के लिए आएंगे, उनको क्या करना है, किस तरह से अंदर एंट्री करवाना है, एग्जिट का गेट कहाँ होगा, ये सारी चीजें जो हैं कल डीजीपी को बताया गया। वो काफी संतुष्ट भी दिखे और जो एसपीजी की टीम है वो भी वहां पर मौजूद थी। एसपीजी की टीम, डीजीपी और यहाँ के उपायुक्त वरुण रंजन, एसएसपी एसपी जनार्दन, सबकी मौजूदगी में पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग की गई उसको। और उसमें एक और निर्णय आया कि जो आम लोग जो मिलने आएंगे वो पानी की बोतल लेकर नहीं आ सकते हैं, पर्स बैग लेकर नहीं आ सकते हैं, छाता वगैरह ऐसी कुछ जो चीजें हैं जिसको अवॉइड किया जा सकता है, वैसी चीजों को लेकर उन्हें नहीं आना है। सुरक्षा कारणों से ये सब निर्णय लिए गए हैं। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि चूंकि संख्या बहुत आने वाली है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि लाखों की संख्या हो सकती है, जबकि वहां पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है वो 30,000 है। उसके पीछे और लोग जो खड़े होंगे उसमें लगभग 50,000 का स्ट्रेंथ बताया जा रहा है। लेकिन जो भाजपा जो दावे कर रही है कि लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे, तो जिला प्रशासन भी उसके लिए तैयारी कर रहा है। और यही वजह है कि लगभग 3,000 की संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है सिर्फ बरवड्डा और आसपास का जो जनसभा का जो क्षेत्र है उसमें। और वहां पर लगभग 3,000 जवान मौजूद रहेंगे पूरे मेमको मोड़ से लेके बरवड्डा, और बरवड्डा के आगे का जो चौक है, निरंकारी चौक जिसे कहते हैं, वहां के ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। अब ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो बिरसा मुंडा पार्क होकर होगी और इस पूरे रास्ते को जो है वो बैरिकेड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर लोग पैदल ही मेमको मोड़ के पास ही ड्रॉप गेट होंगे, यहाँ से लोग पैदल सभा स्थल तक जाएंगे। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है और पीएम मोदी जो है लगभग 10:45 पर लैंड करने वाले हैं हर्ल के प्रेमाइसेस में जो मौजूद हेलीपैड है वहां पर, और वहां से फिर वो संबोधित करेंगे जनसभा को, हर्ल का लोकार्पण करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर वो वहां से टेक ऑफ करेंगे और
11:45 का समय बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ जनसभा स्थल जो है बरबड्डा में यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज मैं बता दूं कि रियल टाइम रिहर्सल होने जा रहा है। अभी 10:45 पर यहाँ हर्ल में जो है चॉपर की लैंडिंग कराई जाएगी, एयरफोर्स के चॉपर की लैंडिंग होनी है और उसके बाद ठीक उसके 45 मिनट के बाद उस चॉपर को फिर वहां से टेक ऑफ कराया जाएगा और फिर उसकी दोबारा लैंडिंग जो है वो बरबड्डा के हवाई पट्टी पर कराई जाएगी। तो ये सब सारा अरेंजमेंट जो है आज होगा, उसमें सारे जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, सबकी मौजूदगी में सब कुछ होने जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं होंगी। अनिकेत सर, जिस तरीके से आपने बोला कि लाखों की संख्या में यहाँ पर नेता कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं और ये देखने को भी मिल रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है वो गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और सबको आमंत्रित कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं, देखिए भाजपा जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि सिंदरी में हर्ल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2018 में पीएम मोदी ने ही हर्ल का शिलान्यास किया था और आज वही जो है हर्ल का लोकार्पण करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि लोग जो है तुलना कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 मार्च 1952 को में सिंदरी आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था सिंदरी फर्टिलाइजर का। तो उसके बाद पीएम मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि सिंदरी जा रहे हैं और वहां पर हर्ल का लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक कनेक्ट कर रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक को, तो लोगों में एक उत्साह है ये जानने का कि पीएम मोदी आएंगे, वो हर्ल का उद्घाटन करेंगे, तो लोग उस पल को देखना चाहते हैं, उसके गवाह बनना चाहते हैं। और यही वजह है कि अत्यधिक संख्या होने की संभावना जताई जा रही है और जिला प्रशासन भी अनुमान लगा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं सुनने के लिए। देखिए पीएम मोदी की वो छवि है, उनका एक ऐसा इमेज है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो इसके लिए स्वतः बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। और इसके अलावे मैं बता दूं कि धनबाद बोकारो के अलावे जो यहाँ का जो संसदीय क्षेत्र है धनबाद बोकारो, इसके अलावे आपको गिरिडीह और कोडरमा 2 और संसदीय क्षेत्र हैं जहां से बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। तो यही वजह है कि पूरे राज्य भर से लोग आ सकते हैं। चुनाव भी आने वाला है तो कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल भी इससे बच जाएगा और जिस तरीके से राजनीतिक उलटफेर चल रहा है झारखंड में, तो कहीं ना कहीं इससे चुनावी बिगुल भी बच जाएगा और ये काफी अहम होने वाला है। ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है कहीं ना कहीं आने वाला लोकसभा चुनाव है उस पर भी बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं कि पीएम मोदी का यह चुनावी दौरा ही है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोयलांचल के धरती से वो चुनावी जनसभा का शंखनाद करने वाले हैं और यहां से ही शुरुआत हो जाएगी उनकी चुनावी जनसभा की और इसके बाद फिर वो बिहार और फिर उसके बाद बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है और इसका खासा प्रभाव पड़ने जा रहा है धनबाद और आसपास की जो सीटें हैं, जो लोकसभा सीटें, पूरे झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा सीटें हैं और पीएम मोदी के धनबाद आगमन से कहीं न कहीं सभी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, जो प्रत्याशी होंगे उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण जनसभा माना जा रहा है पीएम मोदी का, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक लोकार्पण करने आ रहे हैं, एक देश को जो है देने आ रहे हैं, हर्ल जैसा एक प्लांट देने आ रहे हैं, जो कि 2002 में सिंदरी फर्टिलाइजर बंद हो जाने के बाद सिंदरी की गति जो है रुक गई थी, वहां पर विकास के काम अवरुद्ध हो चुके थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, लोग सिंदरी से पलायन कर रहे थे। तो कहीं न कहीं सिंदरी को एक संजीवनी देने का काम हर्ल करने जा रही है। तो हर्ल का उद्घाटन, हर्ल का लोकार्पण जो है यह एक मायने रखता है और कोयलांचल की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा हर्ल का लोकार्पण। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का ये आगमन जो है इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आम लोग उससे जुड़े हुए हैं, आम लोगों की रोजी रोटी, उनके ब्रेड एंड बटर उससे चल रहे हैं। तो पीएम मोदी का यहाँ आगमन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके राजनीतिक मायने भी हैं और
अगर विकास की दृष्टि से भी देखे तो पीएम मोदी का यह दौरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और इसको लेकर जो तैयारी देखे या विकास के मायने से देखे, कहीं ना कहीं बहुत अहम होने वाला है ये दौरा। जिस तरीके से पीएम आ रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है और आज रियल टाइम रिहर्सल भी होने वाला है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।